अगर आपके इतने नंबर है तो अपना फिजिकल स्टार्ट कर दो, वरना बाद में बहुत ज़्यादा पछताने वाले। और आप ये सोच रहे हो कि आगे कोई वैकेंसी मिलने वाली है, 1 लाख की बात कही गई है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो आपको भी अगले ही साल मिल जाएगी, इसी साल मिल जाएगी। आपकी सरकार है, चुनाव है, कुछ ना कुछ आपके वादे करेंगे। इस वैकेंसीज को भी आपका 1 साल होने को आ रहा है। कहाँ आपका मार्च अप्रैल में पेपर होना था, कहाँ आपका यहाँ पर सितंबर स्टार्ट हो गया। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। एग्जाम आपका हुआ नहीं, कट ऑफ आपको लोग बताने लगे, तो उस सब चीज़ों को बचो। और जब तक आपके सारे एग्जाम नहीं हो जाते तब तक कोई भी सटीक कट ऑफ बतानी आपकी पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आपके कल एग्जाम हो गए, तो उसी सब एग्जाम के पैटर्न को एनालाइज करके आपका पेपर टफ आया था, आपका बिल्कुल ईजी आया था, मॉडरेट था, हर एक आपके पक्ष को देख के ही आपकी जो कट ऑफ बतानी जा रही है, बिल्कुल आप कह सकते हो जो आपकी रियल कट ऑफ होगी उससे बस 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे हो सकती है। बिल्कुल आपकी रियल कट ऑफ आप इसे मान के चल सकते हो। तो अगर हम बात करें कि टोटल जो आपके बच्चे कितने पेपर दे के आए, कितने अब्सेंट रहे, इसका जो आपका ऑफिशियल डाटा है, चलिए उस पर चलते हैं। अगर हम बात करें जो आपके 48 लाख के आसपास आपके फॉर्म फिल हुए थे, ठीक है, उसमें से कुछ बच्चों ने तो अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं किया, और उसमें से आपके यहाँ पर 34 लाख बच्चे पेपर दे के आए। तो 48 में से 34 लाख बच्चे पेपर देने गए। तो आप कह सकते हो जो आपके 30% बच्चे वो अब्सेंट थे। अब बच्चे गए नहीं पेपर देने, क्या रीजन था, क्या सारी चीजें, क्या बच्चे पेपर देने नहीं गए तो इस वजह से कट ऑफ बिल्कुल डाउन जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है? तो ऐसा बिल्कुल भी मत मान के चलो कि जो बच्चे पेपर देने नहीं गए उनकी वजह से कट ऑफ डाउन जाएगी। इस वजह से कट ऑफ डाउन नहीं जाती, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपने पढ़ा है तो आप पेपर देने जरूर जाओगे, चाहे आपका पेपर कहीं पर भी हो। तो ये जो आपके 30% बच्चे थे, हर बार ही एब्सेंट होते हैं, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ बच्चे एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर बच्चे ही ज्यादा थे, तो इसी वजह से ज्यादा ही बच्चे आपके एब्सेंट हुए, क्योंकि 48 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, तो 34 लाख बच्चों ने पेपर दिया। तो इसी वजह से जो आपके मान के चल सकते हो 30% बच्चों ने पेपर नहीं दिया। रीजन क्या था? या तो उनकी तैयारी नहीं थी, लगभग यही बात है। और जो बहुत सी ऐसी लड़की थी जो मैरिड थी, जिन्होंने ऐसे ही फॉर्म भर लिया, ठीक है, उन्हें पता था यूपी में निकल लिया, हम OBC में काउंट होते हैं तो मेरिट डाउन जा सकती है, तो हम अपना फॉर्म भर लेंगे, होगा पेपर ठीक है, नहीं होगा, ये सारी चीजें, ये ऐसा है, रियल चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें से जो आपके 30% बच्चे एब्सेंट है, इसमें आप ये मान के चलो कि ये पढ़ने वाले थे ही नहीं, ठीक है, लगभग आप ऐसे मान के चल सकते हो। 25% बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने ऐसे ही फॉर्म डाल दिया, क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ता है, जिसे पेपर निकालना होता है, वो पेपर अपना छोड़ता नहीं है। तो इस 30% को तो आप बिल्कुल हटा दो, इसका कोई मायने नहीं है कि इससे कट ऑफ नीचे जाएगी, कम होगी, इसका कोई इफेक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब आपके 34 लाख बच्चे, ठीक है, इसकी कट ऑफ में आप क्या मान के चलोगे? 34 लाख बच्चे ही पढ़ने वाले थे, इन 34 लाख बच्चों का ही पेपर अच्छा गया। आपको पता है कि अगर हमारे 100 फॉर्म भरे जाते हैं तो 100 में से आपके 30% तो फॉर्म ऐसे भरे जाएंगे, ठीक है, और इसमें से जो है 20% थोड़े बहुत बच्चे पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ने वाला, इससे सिलेक्शन नहीं होता। बचा आपका 50%, तो 50% आप ये मान के चल सकते हो कि सिर्फ आपका 50% बच्चे ही आपस में पढ़ते हैं, या 50% बच्चों का ही कॉम्पिटिशन है, सिर्फ 50। तो ऐसे ही आपका यहाँ पर है 34 लाख में से 34 लाख बच्चे पढ़ने वाले थे ही नहीं, ठीक है, या मान के चल सकते हो किसी ने कम मेहनत की, किसी ने कम पढ़ाया, किसी ने ऐसे ही फॉर्म भर दिया, क्या आएगा नंबर, ठीक है, नहीं आएगा तो देखी जाएगी। मतलब बहुत से फॉर्म आपके यूपी में इसी वजह से भरे जाते हैं कि हम OBC में, और यूपी की जनसंख्या आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से आपके फॉर्म भरे जाते हैं इतने सारे। यूपी में सबसे ज़्यादा फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे कि एक बच्चे पर जो है, मतलब आपकी एक सीट है, एक सीट पर जो है कितने बच्चे, तो आपके यहाँ पर 56 बच्चे, ठीक है, एक सीट पर 56 बच्चे। अब वही बात बनती है कि यार इन 56 बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया या बहुत ज्यादा पढ़ने वाले थे, तो 56 में से भी आप मान के चलो 25 तो बिल्कुल हटा दो, ठीक है, 25 बिल्कुल हटा दो, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कि वो बिल्कुल आपके मेरिट में आएंगे भी। तो आप ये मान के चलो कि आपका लगभग एक सीट पर 30 ही बच्चे मान के चलो, जो आप मान के चल सकते हो हाँ इनमें कॉम्पिटिशन हो सकता है, सिर्फ 30, क्योंकि 25 तो आपके बिल्कुल आउट कह सकते हो, क्योंकि ना तो उन पढ़ के गए, वो ऐसे मजे में पेपर देने चले गए, सेंटर पास था, वही चलो दे के आ रहे। ऐसे भी बच्चे यूपी में देखने को ही मिलते हैं, ठीक है, मैं खुद ही यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें पता है कि क्या कैसे होता है, ठीक है। अब बात करेंगे आपकी जो मेरिट है वो कहाँ तक जाएगी। सारा मेन आपका सवाल जो है मेरिट कहाँ तक जाएंगे, फिजिकल स्टार्ट करे ना करे, फीमेल की कितने डाउन जाएगी, चलिए इस पर बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले पेपर पर चलते हैं, ठीक है। जो आपके पेपर हुए, जितने भी शिफ्ट के सभी पेपर मैंने देखे हैं, उनमें क्या है, आपका पेपर ना तो आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा टफ था, और ना ही आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा ईजी था। क्योंकि जिनका हिंदी आपका है ईजी, क्योंकि 12th बेस पेपर है, इतने हार्ड आपकी हिंदी पूछेगा भी नहीं। जब आपको पता है कि आपको
क्वालिफिकेशन ही 12th पास ले रहे हो तो 12th पास के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर बनाया जाता है, ठीक है। वो अलग बात है कि आप थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो आपको पेपर ईजी लगा, लेकिन वो पेपर ईजी नहीं था। क्यों? क्योंकि सिर्फ 12वीं पास वाला बच्चा पेपर देने जाएगा। क्वालिफिकेशन तो रियल यही है ना। मान लीजिए कि ये जो आपके यहाँ पर 56 बच्चे हैं, 56 बच्चे में से आप मान के चलो लगभग आपका अब प्रेजेंट टाइम में लगभग इसमें 15 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही हायर पढ़े लिखे होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे। ये होंगे क्योंकि आज के टाइम पे जो आपकी हायर एजुकेशन है ना, उसमें भी वैकेंसीज नहीं है। लगभग इसमें ऐसे भी बच्चे होंगे, 15 में से 10 तो ऐसे बच्चे होंगे जो सब बीएड वगैरह करके बैठे हैं, ठीक है। इतने बच्चे मिलेंगे आपको, ठीक है। और जो बाकी जो है वो सब आपके 12th पास होंगे, कोई ग्रेजुएशन होगा, कोई बड़े यूपीएसआई की तैयारी कर रहा होगा, कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। और उसने ये एग्जाम इसलिए भरा क्योंकि जब आप इस पर अप्लाई कर दोगे, इस पर आपको जॉब मिल गई, एक तो ये होता है कि चलो हमारी जॉब लग गई, ठीक है। दूसरा इससे क्या होगा कि आपका प्रमोशन का, आप पढ़ते रहोगे तो आगे प्रमोशन में थोड़ी हेल्प मिल जाती है, कट ऑफ डाउन जाती है। जो पहले से ही आपके नियुक्त रहते हैं उनकी जो कट ऑफ है वो डाउन जाती है, तो उनका ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो हायर पोस्ट पर जल्दी चले जाए, तो इस वजह से भी बच्चे फिल करते हैं। तो ये थे आपके यहाँ पर चीज़ें, ठीक है। और बात करें आपका पेपर जो है आपका मॉडरेट कह सकते हो। इतना भी टफ नहीं था कि बच्चों से ना हो, और इतना भी ईजी नहीं था कि बच्चे बहुत ही मतलब बिल्कुल हलवा मान के चलो कि इतना ईजी था। हिंदी आपकी ठीक ठाक थी, ठीक है। हिंदी ऐसी होनी भी चाहिए, 12th बेस एग्जाम है। अब बात करें आपके जीएस जीके, ये आपका बिल्कुल अजीब पूछा गया था कि वही बच्चा कर पाएगा जिसने जो बहुत ही लंबे समय तक पढ़ रहा हो बहुत अच्छे से, ठीक है। साथ ही साथ वो थोड़ी हायर एजुकेशन की भी नॉलेज रखता हो, क्योंकि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो है मैंने खुद देखे हर शिफ्ट में, आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो बहुत ही हाई लेवल के पूछे गए। मालवेयर आपने कभी नहीं पढ़ा, कंप्यूटर की ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि आपका था ही नहीं। मतलब सिलेबस मेन क्या पूछने का, आप अपनी तैयारी करके चले थे, करंट अफेयर पूछ लेगा, यूपीजी क्या पूछ लेगा, वो पूछ ही नहीं, उससे क्वेश्चन बने ही नहीं, एक आधा क्वेश्चन मिल गया। बहुत ही अजीब क्वेश्चन पूछे थे, और वो बच्चे वही कर पाएगा जिससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और जिससे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होगी और लंबे समय तक पढ़ रहा होगा जीएस जी के। वो अलग बात है, आपने तुक्के मारे ठीक हो गए, बहुत से बच्चे पढ़ के भी गए, उनका लक था कि क्वेश्चन अच्छे मिल गए। अब बात करेंगे आपका रीजनिंग पर। रीजनिंग में क्या था, रीजनिंग आपकी ठीक ठाक थी, लेकिन वही बात आ जाती है 12th का पेपर है, उस हिसाब से भी आप ये कह सकते हो हाँ मॉडरेट थी, टफ भी नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चनों में आपको फंसाया गया, और इतना थोड़े से क्वेश्चन होने भी चाहिए, ठीक है। और अब बात करें मैथ की, मैथ भी इतना हार्ड नहीं पूछा और मैथ इतना इजी भी नहीं पूछा। मैथ में टाइम लग रहा था, बच्चों का टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हुआ। जिन बच्चों के मॉक में 240 230 ऐसे ऐसे बच्चे कि हमारे इतने आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, हमारे नंबर 240 से ऊपर ही जाते हैं हर मॉक में। अब बात करें, उन्होंने मॉक दिया ऑनलाइन, यहाँ पेपर करते हो ऑफलाइन, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। OMR में 10-15 मिनट फिल करने में लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वही है, जिस तरह का मोड होता है, जिस तरह का एग्जाम होता है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी होती है। अब आप टेस्ट सीरीज ले रहे थे, ये ले रहे थे, तो उससे आपका एग्जाम पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका ऑफलाइन एग्जाम खराब गया, और वो यही कहते हैं कि ऑफलाइन इसी वजह से खराब है। एक तो फिल करने में, मतलब बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिसके 3 से 4 गोले खराब होते ही है, जो बिल्कुल ध्यान से भी करो 3 से 4 गोले ऊपर नीचे हो जाते हैं। मान लीजिए उसमें देख लिया सेकंड और आपने थर्ड भर दिया, या आपका ऑप्शन वहीं पे गलत टिक कर दिया तो उसमें भी गलत भर दिया, और दोबारा से आप इसे करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। चलो ये सारी तो बात आपकी हो गई, पेपर कैसा था, क्या सारी चीज़ें। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हो 12th बेस एग्जाम था, 12th के बाद का पेपर था, तो उस हिसाब से पेपर बहुत अच्छा था, ठीक है। टफ ही हल्का सा मान के चल सकते हो, इजी तो था नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें बहुत ही कम गए हैं, मतलब जिनके बिल्कुल हाई नंबर थे वो बिल्कुल डाउन गए हैं, क्योंकि पेपर अच्छा पूछा गया था। इतना भी इजी नहीं था जितना लोगों ने बना दिया भाई पेपर बहुत इजी था, ये था क्योंकि वहाँ पर जब आप बैठते हो उन 2 घंटे में उस पेपर को अटैम्प्ट करना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। बेशक कितनी ही तैयारी की हो, वहाँ पर 2 घंटे जो आप स्पेंड करते हो, वहाँ पर जो 2 घंटे लगते हैं ना, उसमें आपको पूरा पेपर करना, कोई छूट ना जाए, कोई ये ना हो जाए, 2 घंटे का पता भी नहीं लगता जब आप इतने क्वेश्चन करते हो। 150 क्वेश्चन कम नहीं है, ठीक है। 150 क्वेश्चन जो आपके बाकी कोई एग्जाम उसमें 3 घंटा मिल जाता है। अगर इसमें आपका टाइम थोड़ा बढ़ा देते ना, तो सब बच्चे पता नहीं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते। चलिए अब बात करेंगे, इसमें दूसरा नेगेटिव मार्किंग भी है। जिन बच्चों ने तुक्के लगाए, नेगेटिव में बहुत ज़्यादा कम हो गए नंबर, बहुत लोगों के कम हो गए। तो चलिए चलते हैं अब आपकी कट ऑफ की बात करते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। इस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके पेपर में चल क्या रहा था। तो अब हम आपकी बात करें यहाँ पर कट ऑफ की, मेल की, हम अधिकतम से लेकर न्यूनतम उसके बीच में अगर आपका कोई भी नंबर है, कितने भी नंबर है, तो आप उसमें अपनी रेस जो है स्टार्ट करोगे, रनिंग अपनी स्टार्ट करोगे। तो अगर हम बात करें अधिकतम आपके यहाँ पर
205 से लेकर आप लड़कों की मान के चल सकते हो आपका 185, ठीक है। 185 मतलब जैसे आपके एसटी वगैरह कैटेगरी होगी तो उनके कम जाते हैं, आपके इसमें सभी कैटेगरी मान के चलो, ठीक है। किसी के कम है तो उसके आपका 185 पे हो जाएगा, ये सारी चीजें। और जिनके आपके 180 है, 175 है, ये सब भी अपना रिस्क ना ले, ये भी रनिंग करें। क्या रीजन है, मान लीजिए आपका स्टार्टिंग की शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन से आपके 180 वाले के 200 नंबर हो जाएंगे, तो उसका भी सिलेक्शन है। तो जिनकी स्टार्टिंग की शिफ्ट में कम नंबर है, आपका 23 शिफ्ट जो आपकी फर्स्ट हुई थी उसमें बहुत टफ पेपर पूछा गया था, तो उसमें जो है बच्चे ज़्यादा हाई स्कोर नहीं करेंगे, लेकिन उसमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, आपके नंबर बढ़ेंगे, स्टार्टिंग वाली शिफ्ट को मिलता है। तो इस वजह से अगर आपके 170 है तो मान के चलो आपके 190 भी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा उसका भी एवरेज लेके, कम भी है तो भी रनिंग करो, 170 तक भी लड़के आराम से रनिंग करो। 170 से भी कम जो SC ST कैटेगरी के है तो 160 वाले होंगे तो आराम से 180 185 तक नंबर ले आएंगे SC ST कैटेगरी वाले, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। वो अलग बात है, फाइनल मेरिट में क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि जो आपके फाइनल मेरिट है उसमें क्या सारी चीज़ें रहेगी, जिनकी कम नंबर है क्या वो बाहर हो जाएंगे क्या नहीं। देखो मान लीजिए जिनके बहुत अच्छे नंबर है उन पे फिजिकल ना हो तो कम वालों को लिया जाएगा, तो मेरिट भी डाउन जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत ऐसे फैक्टर होते हैं जो इन चीज़ों को इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो चीज़ें बाद में, अभी जो हमारे जो सामने है उस कट ऑफ को बात करेंगे। तो 205 से लेकर आप 185 के बीच में आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लेना, ठीक है। जिनके भी है सभी अपना रनिंग स्टार्ट करें, OBC SC ST वो 2-4 नंबर अपना नीचे कर लेना, बस इतना ही, ठीक है। अब बात करेंगे फीमेल में बहुत डाउन जाएगी। रीज़न क्या है, लड़की का जो इसमें रीजनिंग आई है वो बहुत ही कम करती है। क्यों? क्योंकि आप मान के चलो आप इंडिया में रहते हो, पहले से ही चीज़ें डिफाइन है कि लड़कियां जो है मैथ नहीं पढ़ेगी, लड़कियों को होम साइंस दिला दो, ये दिला दो वो दिला दो, ये आपके होता है, अब भी प्रेजेंट टाइम में होता है। मान के चलिए आप कह सकते हो 20% लड़कियां अलग है जिनका बहुत अच्छा मैथ और रीजनिंग होता है, लेकिन लगभग मान के चलो लड़कियों का मैथ और रीजनिंग बहुत डाउन जाता है, और ये सिर्फ 12th पास की भर्ती है। तो 12th पास की भर्ती तो आप मान के चल सकते हो और भी ज़्यादा डाउन होगा। तो यहाँ पर जो फीमेल है वो अपना 190 से वो 170 तक भी मान के चलो, 160 भी कह दो, क्योंकि लास्ट में जो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी उससे भी और डाउन जाएगा, तो आप मान के चलो 195 से अधिकतम तो आप कितने भी ले आओ, लेकिन न्यूनतम आपकी 160 तक जिनका भी है वो अपना रनिंग स्टार्ट करे। और जो आपकी OBC या फिर SC ST है उन्हें 150 वाली भी अपना स्टार्ट कर दे। 150 पे भी चांस है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए जिनके 190 290 उन पे फिजिकल ना हो, उनकी रेस ना हो, तो आपको बुला लिया जाता है। लड़कियों की सेकंड मेरिट लगती है, थर्ड भी मेरिट लगेगी अगर जब तक पोस्ट पूरी ना होगी। तो यहाँ पर वैकेंसीज आपकी अच्छी है, 12,000 तो सिर्फ लड़कियों के पद है, तो उन्हें फिल तो करना होगा ही नहीं। तो फिल करना होगा तो आपकी मेरिट बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी लड़कियों की, और लड़कों की भी डाउन जाएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही खराब पेपर हुआ है, उनका बहुत ही कम नंबर रहेगा, उस हिसाब से जो है आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। या आप कह सकते हो इसी के आसपास जो आपको अपनी कट ऑफ देखने को मिलेगी, 1-2 नंबर 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ये कह सकते हो आपकी सबसे सटीक कट ऑफ है जो आपको देखने को मिलेगी ही, ठीक है। अब बात करेंगे आपका रनिंग है वो स्टार्ट कीजिए सभी, ठीक है। जो फर्स्ट वाली शिफ्ट है 23 की 24 की, उन्हें नॉर्मलाइजेशन मिलकर नंबर बढ़ जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर 170 नंबर आ रहे तो बढ़ेंगे, 190 हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो सारा खेल है वो आपका नॉर्मलाइजेशन का है, कोई शिफ्ट बहुत ईजी, कोई शिफ्ट बहुत टफ थी, तो ये सारी चीज़ें का जो है आपको मेरिट में बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सारी बता दिया आपके सामने, पूरा बता दिया कितनी कट ऑफ रहेगी, इसके अकॉर्डिंग अपना आराम से रनिंग स्टार्ट कीजिए। फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर ऐसी सटीक जानकारी दी जाती, कोई भी फेक चीज़ें नहीं बताई जाती, कोई भी बातें घुमा फिरा कर या कोई भी किसी भी प्रकार के यहाँ पर कह सकते हो बकवास नहीं की जाती। तो आप सभी अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी यूपी पुलिस का एग्जाम देके आए या फिर आगे कोई भी एग्जाम के लिए जुड़ना चाहते हो, तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।